नमस्कार सभी को। आज हम डिबेट के स्टूडेंट्स यहाँ जमा हुए हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम पब्लिक को एड्रेस करने के लिए, जो भी हमारे साथ में सपोर्टर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। क्योंकि आज अंडमान में सभी को पता है कि हम डिबेट बच्चों के साथ में क्या क्या हुआ, और लेकिन हम डिबेट बच्चे किस वजह से इस रोड में आए हैं बहुत लोगों को आज भी नहीं पता। तो मैं हम अंडमान वासियों को ये डिमांड्स बताना चाहेंगे कि हमारा डिमांड्स क्या क्या है। सबसे पहली बात, हम बच्चे डिबेट में बहुत परेशान है कि हमारा एफिलिएशन नहीं है और हमारा एग्ज़ाम्स जो है कोर्ट के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। ऐसा बहुत सारा इशूज़ है जो हम फेस कर रहे हैं, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जो एट लास्ट हमें ऑप्शन यही बचा है कि हमें रोड में उतरना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको डिमांड्स बताना चाहूँगा कि हमारा डिमांड्स क्या क्या है। कि आज के जो सिनेरियो से आज दोनों पार्टी जो भी है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और पौंडीचेरी, जो केस चल रहा है कोर्ट पे आज डिविजनल बेंच में, दोनों पार्टी जजमेंट का वेट कर रहे हैं कुछ भी आगे स्टेप लेने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि कोर्ट केस जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले फाइल किया था, वो 17 कंडीशंस जो पौंडीचेरी ने दिया है उसके अगेंस्ट में अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले कोर्ट में केस फाइल किया था। उसके बाद में उसका जो जजमेंट आया, वो जजमेंट को लेके पौंडीचेरी ने डिविजनल बेंच में अपील में गया। उसके बाद फिर कंटेम्प्ट भी फाइल करता है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की ये जजमेंट को फॉलो नहीं किया। तो ये सब कोर्ट केस के चलते चलते अभी 2 साल हो गए हैं, हमारा एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है, हमारा प्रॉपर एफिलिएशन नहीं मिला है और हम डिबेट के बच्चे परेशान है कि हम आगे क्या करें, हमारा भविष्य क्या होगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए हम लगभग लास्ट 2 साल से कंटिन्यू कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लास्ट 2 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक भी जगह ऐसा मतलब गैप नहीं था लास्ट 2 महीने में, बीच में 3-4 दिनों का 2-3 बार टाइम दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम हमारे डिमांड्स को पूरे करिए, लेकिन डिमांड्स पूरे नहीं हो रहे थे। तो लास्ट जो 28 ऑफ सितंबर को हमने जब गेट में धरना प्रदर्शन किया, वहाँ से हमने डिसाइड किया था कि हमने सेक्रेटरीट तक रैली निकालेंगे। रैली निकालने के बाद हम डेयरी फार्म तक पहुँचे, हमारे सामने बैरिकेड दिखी। बैरिकेड दिखते साथ हम लोग बैठ गए, हम कहाँ जाए, बैरिकेड लगाए तो हम जाए कहाँ। तो हमारा कोई भी मकसद नहीं था कि आप पब्लिक को प्रॉब्लम में डाले या एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम में डाले। हमारा ये इंटेंशन था कि हमको सेक्रेटरीट तक पहुंचना था। हमें सेक्रेटरीट से पहले रोका गया, इसलिए हमने डेयरी फार्म में बैठ गए। और डेयरी फार्म में बैठे हमने ऐसा किसी को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दिया कि एम्बुलेंस आया तो एम्बुलेंस को अलाउ किया, कोई लेडीज़ लेबर पेन में आ रही है तो उनको अलाउ किया, हैंडीकैप जो भी आ रहे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं उनको अलाउ किया। फिर जो भी एयरपोर्ट के पैसेंजर्स थे उनको अलाउ किया। और ये सब के चलते चलते रात 7:30 बजे तक हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करें। हमें वार्निंग भी दिया गया कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। उसके बाद में हमने ये सोचा था कि जब तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फोर्स लगाया गया। हमने वाटर कैनन का यूज़ किया गया, टीयर गैस का यूज़ किया गया, फोर्स का यूज़ किया गया, लाठीचार्ज किया गया हमारे ऊपर। ये सब के चलते चलते हम बच्चों में से बहुत बच्चे जो है हॉस्पिटलाइज भी हुए, जिसमें एक का टांग टूटा, जिसमें एक स्टूडेंट था जो अनकॉन्शियस हो गया था वाटर कैनन के छाती में लगने के कारण। और बहुत गर्ल्स भी थे जो एडमिट थे, जिसमें कोई अनकॉन्शियस हो गया था, किसी को वीकनेस था, किसी को बहुत सारे ऐसा इंजरीज भी हुए जो सामने नहीं आए। लेकिन आज भी हम स्टूडेंट्स उसको फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को। तो ये सब के चलते चलते अभी पब्लिक के बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है कि डिबेट्स के बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, या इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या स्टेप लिया और हमारा मांग क्या था, ये सबको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स उठ रहे हैं जिसमें बच्चे को गलत साबित किया जा रहा है।
कहीं पे ट्वीट पे ये ट्वीट किया जा रहा है कि एम्बुलेंस को छोड़ा नहीं गया, कहीं पे ट्वीट पे ये ट्वीट किया जा रहा है कि फ़्लाइट्स बहुत लोगों के फ़्लाइट छूटे, बहुत टूरिस्ट के फ़्लाइट छूटे, और कहीं पे ट्वीट पे ये ट्वीट किया जा रहा है कि उल्टा जो स्टूडेंट्स है वो चार्ज हुए थे, बल्कि पुलिस नहीं चार्ज हुए थे। ये कहीं ना कहीं हमें जस्टिफाई करना होगा, और ये जस्टिफिकेशन के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। तो पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने कोई एम्बुलेंस को नहीं रोका, कोई इमरजेंसी को हमने नहीं रोका। हम सब मिल के वहाँ बैठे थे, हम सब अपने मुद्दे को लेके बैठे थे। हमने सिर्फ और सिर्फ रोड ब्लॉक करने की सोची नहीं थी। हमने ये सोच के वहाँ पहुँचे थे कि हम सेक्रेटरीट जा रहे हैं, हमारे सामने बैरिकेड लगा, तभी हम वहाँ बैठे, और हमारा मकसद नहीं था कि रोड ब्लॉक करना। और अनमोल कुछ बोलना चाहेगा इसको लेके, 7:30 बजे के बाद में हमारे साथ में क्या हुआ। अराउंड 7:30 पुलिस वाले सब आए, हमें खींच तान कर बहुत बहुत बुरी तरीके से लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो खींचा तानी में बहुत सारे लोगों को चोट भी आई है, लड़कियों के कपड़े भी फटे हुए हैं, और फिर उसके बाद वाटर कैनन भी फायर किया गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर से टीयर गैस भी। और ऐसा माना जा रहा है कि टीयर गैस पहला बार छोड़ा गया अंडमान में, और वो भी किसके ऊपर छोड़ा गया है? स्टूडेंट्स, डिबरेट स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसका कोई गलती नहीं। हम और ये वाटर कैनन फायर, टीयर गैस, ये तभी होता है जब कोई नॉन वायलेंस का प्रदर्शन किया जाता है। आप लोग सब वीडियो में देख रहे हैं, हमने कोई भी वायलेंस का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया। हमारी तरफ से कोई भी किसी ने भी कुछ भी वायलेंस नहीं किया। तो हमारे पर ऐसा क्यों? पहली बात तो ये। और उसके बाद वहाँ पे जो भी पब्लिक सपोर्ट की लाए थे, मैं उन सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि थैंक यू, आप लोग सब आए थे, हमारा सपोर्ट किया। और अगले दिन जो जहाँ पे भी प्रोटेस्ट निकला, हट बे हो गया, डिगलीपुर हो गया, मायाबंदर हो गया, सब जगह की पब्लिक को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमारे सपोर्ट है, उनका हमारे सपोर्ट है। और उसके बाद में फिर और आगे भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पुलिस का भी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें उन्होंने टाइम दिया है कि इतने दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर वो लोग पूरा करेंगे हमारी मांगे। तो अभी उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, उसके बाद हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। सागर जी, एक छोटा सा चीज़ जानना चाहेंगे, हाँ या ना में इसका जवाब दीजिएगा। जैसा आप लोगों ने बताया कि आप लोग सचिवालय के लिए निकले थे, सेक्रेटरीट के लिए निकले थे, और आप चाह रहे थे कि वहाँ पहुँचे, लेकिन डेयरी फार्म जंक्शन में आप लोगों को रोक दिया गया। सड़क पे बैठना सही है या गलत है, इतना बता दीजिएगा। देखिए, हम भी मानते हैं सड़क पे बैठना गलत है, लेकिन हम मजबूर है। लास्ट 2 महीने से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हम करें भी तो करें क्या, हम मजबूर है। उस दिन हम लॉ को हाथ में लेने का बिल्कुल सोच नहीं, आप नहीं लोगों को थे। क्या है पता था कि सड़क पे बैठना और सड़क को ऐसा रोकना, वो कानून के मुताबिक आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग कानून की धाराओं को तोड़ रहे हैं, ऐसा आपको पता था पहले से? देखिए, हमें लॉ के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हम मजबूर है कि हम करें तो करें क्या। सामने बैरिकेड लगा हुआ है, हम जाएगा। अभी बैरिकेड तोड़ेंगे भी तो उसमें भी तो लॉ का अगेंस्ट जा रहे हैं। पहले हमने किया, जैसे बैरिकेड को ज़बरदस्ती तोड़ के निकले, उसके बाद में भी हमने लॉ को हाथ में लिया ही है। तो हमने ये सोचा कि हमने शांति से बैठना है, जब तक का हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता हम यहीं बैठेंगे। अच्छा सागर, मतलब इस बार आप लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आप लोग जो आप लोग डेयरी फार्म जंक्शन में रुक बैठे थे, वहाँ पे सिर्फ बैरिकेड लगा, इस पुलिस वालों ने जो बैरिकेशन लगाया इसी वजह से आप लोग बैठे, अदरवाइज आप लोगों को वहाँ पे बैठने का कोई भी प्री प्लान नहीं था, राइट? ओके, सेकेंड थिंग इज जो आप लोगों पे जो पुलिस ने जो टियर गैस एंड वाटर कैनन चलाया है, इससे पहले बिकॉज मॉर्निंग के वक्त में शायद अनाउंसमेंट किया गया था अबड़ीन कैसेचो द्वारा कि आप लोग हटा दीजिए भीड़, वरना कानूनी कार्यवाही की जाएगी, राइट? तो क्या शाम को जिस वक्त एक्शन हुआ, एक्शन से पहले अनाउंस किया गया था, जब सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारे ऑफिसर्स जो आईपीएस वहाँ पे थे, उससे पहले क्या आप लोग को हटाने से पहले कोई अनाउंसमेंट हुआ है वहाँ पे? देखिए, सुबह एक बार अनाउंसमेंट किया गया, शाम को भी अनाउंसमेंट करने आए थे, लेकिन हम लोगों ने इतना अपना कंट्रोल खो चुके थे कि हम कुछ सुन नहीं रहे थे। और अनाउंसमेंट करने तो आए थे, लेकिन हर एक चीज़ के पहले अनाउंसमेंट करना ज़रूरी होता है। जैसे वाटर कैनन छोड़ने से पहले अनाउंसमेंट करना ज़रूरी होता है, टीयर गैस छोड़ने से पहले अनाउंसमेंट करना ज़रूरी होता है। लेकिन किसी से पहले सिर्फ एक ही बार अनाउंस कर रहे थे, कोई चीज़ का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि हम आपके ऊपर में टीयर गैस छोड़ रहे, या वाटर कैनन छोड़ रहे, या लाठीचार्ज हो जाएगा। हमने सिर्फ इतना बताया गया कि आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। मॉर्निंग के वक्त उस वक्त नहीं हुआ था? नहीं। देखिए, वहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स के पास में बैच नहीं लगा हुआ था। बहुत सारे ऑफिसर, इवन फायर ब्रिगेड, आपको पता होगा फायर ब्रिगेड जिसने यूज़ किया, मतलब जो वाटर कैनन यूज़ किया, वो यूनिफॉर्म में नहीं थे।
वो उनका मेरे को ऐसे भी सुनने में आया है कि वो जो ड्राइवर था उनके पास में लाइट वाटर व्हीकल का लाइसेंस है और एवरी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और एक ड्राइवर होते हुए उनका काम होता है ड्राइविंग करना, उनका काम ये नहीं होता है कि वाटर कैनन यूज़ करे। और मेरे को ये भी पता चला है, वीडियोस में भी दिख रहा है कि कोई भी फायर कांस्टेबल वहाँ पे था नहीं जो उनको आदेश दे सके कि वाटर कैनन को यूज़ किया करेगा। सागर, एक चीज़ हमने देखी है सोशल मीडिया में, काफ़ी लेडीज़ हो जेंट्स हो, वो एक तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुझे भी आया गया, मैंने भी अपलोड किया है। सेकेंड थिंग, काफ़ी लोग वीडियो बना के भी डाल रहे थे कि बच्चों के साथ जो हुआ है गलत हुआ है और हम बच्चों के साथ हैं करके। तीसरी चीज़, जो ऑटो एसोसिएशन ने जो उस दिन बंद रखा था आफ्टरनून तक, जहाँ वहाँ पे जब हम गए थे तो उन लोगों ने भी बोला जब वीआईपी मूवमेंट्स होती है तो ऑफकोर्स रोड्स बंद किए जाते हैं और डाइवर्शन किया जाता है। तो इस बार जब मालूम है पुलिस के बैरिकेड करने की वजह से जब बच्चे वहाँ बैठे हैं, तो पुलिस अगर चाहे तो डाइवर्शन कर सकते हैं रोड को, क्योंकि कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट में ये चीज़ होता है। ठीक है, किसी ने भी, कोई पब्लिक ने, इनफैक्ट मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं भी आप लोगों के कारण 4 आवर्स में कार लेके फंसी थी। ठीक है, मैं 4 आवर्स में चक्कर गाँव, और जो न्यू पहाड़गांव एरिया का इलाका है चक्कर गाँव, वहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर डीसी साहब वहीं से जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ से गाड़ी हटाया गया, मैं वहीं पे खड़ी थी, उनको प्रॉब्लम हुआ है। ये भी मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मैं उसी लाइन में मैं भी खड़ी थी। आम पब्लिक ने यही कहा है कि हमें प्रॉब्लम हुआ है लेकिन फिर भी हम बच्चों के साथ हैं। तो वीआईपी मूवमेंट में जब रोड ब्लॉक करके डाइवर्शन किया जा सकता है, तो आप लोगों की वजह से जो रोड ब्लॉक हुआ था, तो इसको भी कहीं ना कहीं अगर चाहे प्रॉपर तरीके से डाइवर्शन करके मैनेज किया जा सकता है, लगता है डाइवर्शन किया भी था। हम लोग बैठे थे लगभग 11 बजे हमने रोड में बैठे और रात 7-8 बज चुके थे, तब तक हम रोड में बैठे, तब तक तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, मेरे को ऐसा लगा। ट्रैफिक वगैरह हुए थे लेकिन डाइवर्शन किया गया था, चक्कर गाँव का रास्ता भी था और रांची बस्ती का रास्ता भी था, तो दोनों रास्ते को यूज़ किया गया था, डाइवर्शन किया गया था। और ऐसा लग रहा है अभी ट्रैफिक का नाम लेके कि जो एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है आप लोगों के अगेंस्ट में, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट, सो are you people are thinking like you people are soft target, like softly you people are targeted by the police right now? देखिए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हम वहाँ बैठे थे तब तक। देखिए, अगर प्रॉब्लम सच में, अगर पब्लिक को प्रॉब्लम हुआ होता, आज हमारे साथ में पब्लिक नहीं होते। और दूसरी चीज़, अगर सच में अगर प्रॉब्लम हुआ होता तो एक 2 घंटे में हमें उठा दिया जाता वहाँ से। इवन नाइट अंधेरा होने तक का वेट किया गया। आपको पता ही होगा 2 बजे पीक टाइम होता है जब सारे स्कूल छुट्टी होते हैं, उस टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मेरे को नहीं लगता है कि बाकी सब टाइम पे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि हमने कुछ पब्लिक से भी बात की जब आप लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा था, तो क्लियर है, वो वीडियो में भी अवेलेबल है, उसमें भी पब्लिक ने यही कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्चों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम बच्चों के साथ हैं। तो पब्लिक तो साथ ही दे रहे हैं ना आप लोगों का, तो फिर कहाँ से उनको प्रॉब्लम, देखिए, प्रॉब्लम बोल के सामने सब हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, एफआईआर में तो हाईलाइट हुआ कि उनको प्रॉब्लम हुआ, पब्लिक को प्रॉब्लम हुआ, सारे सेक्शंस में यही कहता है कि हमने नॉर्मल रास्ते को ब्लॉक करके पब्लिक को प्रॉब्लम दिया। लेकिन हम आपको बता दें, पब्लिक हमारे साथ थी, नहीं तो पब्लिक खुद वहाँ आके वॉयलेंट करते, पब्लिक खुद वहाँ आके वॉयलेंट, इवन पब्लिक आए हमारे सपोर्ट में आए थे। और पब्लिक, मैंने बहुत सारे NGOs से बात की, मैंने बहुत सारे पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक से भी बात की, मेरे को फ़ोन करे, पर्सनली मिले, मेरे से हॉस्पिटल में आके मिले, तो सबसे मैंने यही सुना कि हम आपके साथ हैं। आप रोड ब्लॉक किया, ऐसा मेरे को, ऐसा कोई गलत, कोई कुछ नहीं बोला कि आपने रोड ब्लॉक किया, हम इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। देखिए, प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करने से ज़्यादा प्रायोरिटी वो हम लोग को दे रहे थे, हम स्टूडेंट्स को दे रहे थे। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जब जल शक्ति मिनिस्टर आ रहे थे, एक दिन रात को हमने गोलघर के सामने प्रदर्शन किया था कि हमारे साथ में गलत हुआ है, हमें एश्योरेंस दिया गया था, वो एश्योरेंस के हिसाब से हमारे साथ में गलत हुआ। उस दिन रात को 1 बजे डायरेक्टर एजुकेशन हमारे पास में आए थे हमें जस्टिफिकेशन देने के लिए। तो ऐसा दिन क्यों उस दिन रात को 1 बजे अगर डायरेक्टर एजुकेशन आ सकते हैं आपके पास, तो सुबह 10:30 बजे से जब आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड ब्लॉक किया था, पब्लिक को इतना प्रॉब्लम हुआ था, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल ने क्यों नहीं ट्राई किया आपको आके समझाए और आपको बताएं कि आपके इसमें क्या चल रहा है और आपको वहाँ से उठाए? क्या आपको लगता है कि किसी तरह का मतलब प्लानिंग था एडमिनिस्ट्रेशन का आपको फोर्सफुली मतलब वहाँ से इवेक्ट करके आपका प्रोटेस्ट को क्रश करने का, कि कोई वहाँ पे नहीं जाए
बच्चे हटेंगे नहीं, लास्ट में हम फोर्स यूज करेंगे तो बच्चे डर जाएंगे, क्या ऐसा आपको लगता है कोई प्लानिंग है? यस, प्रॉपर प्लानिंग से किया गया चीज़ है ये। मैं आपको बता दूँ, ये साफ साफ दर्शाता है। देखिए, रात को 1 बजे जब एडमिनिस्ट्रेशन हमें जस्टिफिकेशन देने आ सकता है, तो दिन को क्यों नहीं आ सकते? रात को 1 बजे जब एडमिनिस्ट्रेशन हमें जस्टिफिकेशन देने आ सकता है, तो दिन को क्यों नहीं आ सकता है? दिन को 11 बजे से शाम को 7-8 बजे तक का कोई नहीं आया, बल्कि हमें वार्निंग दिया जा रहा था कि आपके ऊपर में एक्शन होगा। जब मिनिस्ट्री यहाँ आ रहे थे, मिनिस्ट्री का यहाँ में विजिट था, VIP विजिट था, तो रात को 1 बजे आके हमें समझाया गया कि आप लोग मत बैठिए इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए। उसके बाद भी हमारा सोल्यूशन नहीं आया। मैं आपको बता दूं, हमें बोला गया था, हमें एश्योरेंस दिया गया था कि आपका सोल्यूशन आ जाएगा, हमारा जो डिमांड्स हमें पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें फेक एश्योरेंस दिया गया था। तो BJP पार्टी द्वारा हमें ये डेलीगेशन एश्योरेंस दिया गया कि आपको धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जाएंगे। मैं सभी को पूछना चाहूँगा कि आज 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ है यहाँ, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जो मिनिस्ट्री में बात कर सकते हैं। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, बच्चे क्यों मिनिस्ट्री तक जाएंगे आप लोग के होते हुए? आप खुद लेके जाइए ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारे सामने लेके आइए। हम बच्चों के लिए आप इतना नहीं कर सकते। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम बच्चे को लेके जाके वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि आप खुद भी जा सकते हैं? आप चाहे तो 2 घंटा 3 घंटा आप अपना डेलीगेशन एक फ़ोन कॉल से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँ कि बच्चे जाके जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो आप पॉलिटिशियन हो या जो भी हमारे को बोल रहा है कि डेलीगेशन लेके जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ होने का क्या है? हम सारे जो अंडमान के पब्लिक है हमारे साथ में जुड़े हैं सपोर्ट के लिए, हमें कॉल करेंगे हमारे सपोर्ट करने के लिए। और देखिए, हम ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के तो काम करवा नहीं सकते। हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वही ऑप्शन पे हम चलना चाहेंगे। आप चाहेंगे आप डिबेट पे कंटिन्यू करें कि अपनी पढ़ाई और करियर को छोड़ के कुछ और शुरुआत कर लें? नहीं, हम डिबेट, देखिए, अगर डिबेट में कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे तो ये लड़ाई का कोई मकसद ही नहीं था। हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ाई कंटिन्यू हो और हम पढ़ के यहाँ से इंजीनियर्स बने। हम इंजीनियर्स को रोड में बैठना ना पड़े हर चीज़ के लिए। उस दिन जो रोड ब्लॉक किए, मेरे को नहीं लगता है कि हमारे तरफ से वो गलती था। हमारा भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, और हमारे साथ भी अन्याय ही हो रहा है एक तरफ से। इतने मन से हम बैठे और अभी तक कुछ भी सल्यूशन नहीं आया है। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, हम कैसे अपनी आवाज़ पहुंचाए सब तक। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि उस दिन हम लोग पीसफुली ही बैठे थे और हमें ऐसा मेरे को उस दिन बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं हुआ। पुलिस रहते हुए भी हमें ड्रैग कर लेकर गया और हमारे ड्रेस भी फट गए थे। हमारा ड्रेस फट गए थे, बाल पकड़ कर लेकर गए, चोट लगा, बहुत जन वहीं पर फेंट हो गए थे। देन हम लोग को सनसेट के बाद ऐसा पता है कि सनसेट के बाद वुमेन को पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते, लेकिन हमें पुलिस स्टेशन लेके गए वो, और लेकर जाकर साइड में एक मतलब बस पर थे और साइड में अंधेरे पे कहीं खड़ा कर दिए। तो मुझे बहुत सफोकेशन हो गया था बस के अंदर, इतना कि मेरा हेल्थ बहुत ख़राब हो गया था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और इतना ख़राब हो गया था कि मुझे 1-2 दिन वहीं रहना पड़ा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा गलती क्या है कि हम इतना सफ़र कर रहे हैं, हमें तो बस हमारा हक चाहिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक हमारा सल्यूशन नहीं आता तब तक हमें सपोर्ट करिए और जल्द से जल्द इसका सल्यूशन निकालिए। लास्ट में अंडमान के सारे पब्लिक जो हमारे पीछे प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और आगे हमें जब तक का सल्यूशन नहीं मिलता है इस प्रॉब्लम का, तो हमारे साथ में रहिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि कल को एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसपे आपका बच्चा भी, आपका स्टूडेंट्स जो है यहाँ के आइलैंड के जो भी स्टूडेंट्स आगे जाके वहीं पढ़ेंगे। तो इसका सल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको मैं बता दूं, ये 96 के बाद से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, 2003 में एक स्ट्राइक हुआ था, 2008 में एक स्ट्राइक हुआ था, 2013 में एक स्ट्राइक हुआ, 2018 में एक स्ट्राइक हुआ, लेकिन सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, आज 2022 में भी सेम स्ट्राइक हो रहा है। इससे पहले यहाँ मीडिया नहीं थी, मीडिया के थ्रू भी हम इस मैटर को ऊपर तक का लेके गए, और इससे पहले ऐसे बहुत कम लोगों को पता चल रहा था कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में हुआ क्या है। अभी इस प्रॉब्लम, जैसे आपको पता चला, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को हम आइलैंडर्स इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और कोई फेस नहीं करेगा। तो मैं आप सभी को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप सभी हमारे साथ में रहिए और सपोर्ट करिए जब तक कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं आ जाता। थैंक यू।